आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग कोनिक सेक्शन चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस टॉपिक्स में पैराबोला जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पैराबोला क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और ये एक्सरसाइज 11.2 जो है क्लास 11 मैथ्स का जो है एनसीईआरटी से है। तो पैराबोला क्या होता है? Parabola is the set of all points in a plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane। मतलब इसको हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि एक पॉइंट हमारा पैराबोला में, एक तो पॉइंट हमारा मूव कर रहा है, ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहे हैं और इसमें एक लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है। तो पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि अगर यहाँ पॉइंट है तो ये पॉइंट का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस लाइन में है वो इक्वल होगा इस फिक्स्ड पॉइंट से। अगर हम इस पॉइंट्स को ले लें तो ये इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से और इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि B1 जो है वो P1F के बराबर होगा और B2 जो है वो P2F के बराबर होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट, जैसे यहाँ भी इस पॉइंट्स में आ गए तो यहाँ से भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। सपोज ये हम लोग P3 इस पॉइंट मान लेते हैं और ये B3 मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फोकस से डिस्टेंस, मतलब हमारा B3 और P3F ये भी इक्वल होगा। तो अगर कोई पॉइंट इस तरीके से मूव करे और ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन से जो आता है वो बराबर हो एक फिक्स्ड पॉइंट से, तब इस पॉइंट जो मूव कर रहा है, ये जो एक पाथ बना रहा है, रास्ता बना रहा है, इसको फिर हम लोग कहेंगे पैराबोला। तो पैराबोला में जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम लोग फोकस कहते हैं और इस लाइन को, जो फिक्स्ड लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो और डिटेल से हम लोग समझते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गई, ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स है और ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया फोकस। ए को वर्टेक्स बोला जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला पहला होता है जैसे y² = 4ax, मतलब a इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है। y² = 4ax, a इज़ ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला का शेप हमारा ये इस तरीके से होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये फिक्स पॉइंट फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा A0 होगा। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन हो जाएगा x = -a। जैसे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, एग्जांपल मान लो y² = 4x है, तो हम लोग कह सकते हैं कि y² = 4 × 1 × x कह सकते हैं। तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी इक्वेशंस दिया होगा y² = 4ax के टर्म में, उसको हम लोग 4 और x को फिक्स रखना है, a को चेंज करना है। तो ये हो गया पहला फॉर्मेट, समझ में आ गया, y² = 4ax, a ग्रेटर देन 0। अगर उल्टा हो, जैसे y² = -4ax, a ग्रेटर देन 0 हो, तो ये पैराबोला का शेप हमारा इस तरीके से होगा। o को वर्टेक्स कहते हैं, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया। और इस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ होगा, मतलब यहाँ से इधर सामने होगा। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो x = +a होगा। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड केस हम लोग देख सकते हैं कि यदि हमारा x² = 4ay फॉर्मेट में हो, तो उस केस में a ग्रेटर देन 0 हो, तो पैराबोला अगर x में स्क्वायर है, y में पावर 1 है, तो पैराबोला का शेप इस तरीके से होगा। मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, मतलब y एक्सिस का इधर वाला पार्ट जैसा है वैसा ही उधर होगा। और फोकस जो है वो y एक्सिस में होगा, तो 0a होगा फोकस का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो है y = -a होगा यदि हमारा पैराबोला का इक्वेशन इस फॉर्मेट में x² = 4ay।
उसके बाद फोर्थ केस है, यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो, जहाँ a ग्रेटर देन 0 हो, तो इस केस में जो पैराबोला का जो शेप होगा ये इन्वर्टेड होगा, मतलब ये इस तरीके का शेप बनेगा। ठीक है, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा मतलब वो y इक्वल टू a होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और फोकस जो होगा पैराबोला का उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -a। तो ठीक है, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है। तो ये 4 केसेस थे पैराबोला का, ये ध्यान रखना है। वो हमारा वर्टेक्स है। तो अब ये एक और फॉर्मूला समझना है कि इसमें लेटस रेक्टम, जैसे अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका इक्वेशन चूँकि वाई स्क्वायर बराबर 4x होगा, तो a ग्रेटर देन 0 वाला केस है। तो फोकस से जो लाइन जा रहा है, पास हो रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन फोकस के थ्रू जो पास होगा, जो पॉइंट ए और बी को जो मीट करेगा, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला कहते हैं। और लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला जो होता है वो 4 × a के बराबर होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जैसे एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे एक्सरसाइज 11.2 का, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और ये इक्वेशन दिया हुआ। तो हम लोग देख सकते हैं ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब y में पावर 2 है, x में पावर 1 है, मतलब हमारा पहला केस जो बताए थे इसका शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और 4ax के फॉर्मेट में लिखना है, तो 4 × a × x, तो 4 और x तो फिक्स रहेगा। ये अब यहाँ क्या डालेंगे, 12 आ जाए तो 3 लिख दिए। तो ये पता चल गया कि ये हमारा a जो है 4 और x के बगल में जो है वो हमारा a है, a का वैल्यू 3 आ गया। तो फोकस का कोऑर्डिनेट हम लोग पता चल गया कि ये हमारा 3, 0 है। ठीक है, फोकस बोला जा रहा था, फोकस निकालिए, फोकस निकल गया 3, 0। अब ए जब पता चल गया तो लेटस रेक्टम सारी चीज़ निकल जाएंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में पूछा गया है, तो x इक्वल टू -a होता है, मतलब -3 हो गया। अच्छा, ये वर्टेक्स हो गया। और एक्सिस ऑफ पैराबोला हमारा x एक्सिस है, मतलब जिसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3, x + 3 इक्वल टू 0 हो गया। फोकस 3, 0 हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a, तो 4 × 3 12 हो गया। और वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।